वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखस्तैकदं तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाथो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रः गजानन द्वादशैतानि नामानि अपठ्ये शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नं तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं यः पूजितो सुरासुरौ सर्वविघ्नहरस्तस्मै ओम गंगणाधिपत्ये नमः। ओम गंगणाधिपत्ये नमः। ओम गंगणाधिपत्ये नमः। वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखस्तैकदन्तस्तैकपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाथो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रः गजानन वागीश्याभ्यः सुमनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सयुक्तं नमामि गजाननम्। वागीश आदि देवता अपने सभी प्रकार के प्रयोजनों में जिनको प्रणाम करके कृत्य कृत्य हो जाते हैं अर्थात जिनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं उन गजानन को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम गंगणपत्ये नमः। ओम गंगणपत्ये नमः। ओम गंगणपत्ये नमः। विहंग मांगयायिनी भुजंग मांगशायिनी तुरंग मांग घातुनी नमो रथांग धारणी गरुड़ की पीठ पर सवारी करने वाले शेष सैया पर शयन करने वाले अश्वरूपधरी केशी राक्षस को संहार करने वाले तथा चक्र को धारण करने वाले नारायण को नमस्कार है। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो अस्तव अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं कोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्।
ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भारत ही नहीं, विश्व की अति प्राचीनतम महानगरी श्री हरि की चरण गया जी धाम में देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम अर्थात देवधाम के चैनल के माध्यम से समस्त यजमान जिनका आज पिंडदान मिनी पितृपक्ष के अंतर्गत श्री हरि की चरणों में विष्णु लोक की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त विशेष कर्मकांड संपन्न करवाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को जिनके पास हमारी आवाज अभी पहुंच रहे हैं, उन लोग से सबसे हमारी प्रार्थना है कि जिस उद्देश्य से, जिस कामनाएं से, सात्विक कामनाएं से आप यह जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ के समान इसका फल मिलता है, उनकी मनोकामना श्री हरि आप लोगों की पूर्ण करे। गया जी अति प्राचीनतम महानगरी हैं और इस भूमि की इतनी पवित्रता थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी आके यहाँ पर यज्ञ संपन्न किया है। हमारे आराध्य भगवान राम भी अपने जगत जननी माँ सीता जी के साथ इस भूमि में पदार्पण हुए थे। उनके साथ उनके अनुज भी लक्ष्मण जी भी थे और इस भूमि में पधारने का मुख्य मूल कारण था, आए थे अपने पिताजी की उद्धार के लिए दशरथ जी की पिंडदान के निमित्त। पिंडदान के लिए जब उन्होंने आया तो कुछ सामग्री के लिए इतस्तः भ्रमण करने लगे। मुहूर्त की समयावधि जब परिसमाप्ति की ओर जा रही थी, राजा दशरथ जी का हाथ निकला है और सीता जी यही बालू की रेत से पिंडदान अर्पण कर दिए। जब उन लोगों ने आके इस बात को पूछा है तो कहे कि हाँ, मुहूर्त की समाप्ति थी, आप लोग का आने में विलंब हुआ, इसलिए इस बालू के रेत का है हमने 5 साक्षी रख के पिंडदान अर्पण कर दिया। 5 जो साक्षी रखे गए थे पिंडदान के अर्पण में, सर्वप्रथम फल्गु नदी जो आप जल भी देख रहे हैं वो डैम बांध के कर दिया जाता है। द्वितीय जो गवाह रखे थे, साक्षी के स्वरूप रखे थे, गऊ को रखा। तृतीय तुलसी माता को रखा। चतुर्थ आपके तीर्थ गुरु रखे और जो पंचम थे वो अक्षयवट तीर्थ, जहाँ पर कि आपकी प्रधान पूजा होंगे, पिंडदान उस जगह का भी होंगे। इसमें 4 लोग जब झूठ बोल गए हैं तो झूठ बोलने को उपरांत कि नहीं आप पिंडदान नहीं हुआ है, वही सीता जी की श्राप हुई और सीता जी का जब श्राप हुआ है तो फल्गु नदी की श्राप है कि सूखी हुई रहेगी। साथ ही फल्गु जी की श्राप है कि सूखी हुई रहेगी। गौ का श्राप है कि जो तुम गंदे चीज खाए हो, गंदा चीज खाओगे, झूठ बोले हो, तुम्हारे मुंह की पूजा नहीं पूंछ की पूजा होगी। तुलसी जी की श्राप है, गमले में लोग कितना भी आपको सिंचन उप सिंचन करेंगे लेकिन गंदी में जितना आप पल्वित पुष्पित होंगे उतने दूसरे जगह नहीं होंगे, जो कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष इस चीज को देखा है। हमारे तीर्थ गुरु के भी श्राप है कि धन की तृष्णा बनी रहेगी। एकमात्र अक्षयवट ने आशीर्वाद दिया था कि नहीं, इस जगह पर पिंडदान संपन्न हुए हैं, इसलिए उनको आशीर्वाद दिया गया है कि पिंडदान जो भी आकर यहाँ करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, अर्थात अक्षय होगा, उसके क्षय नहीं होंगे। अति प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। वर्तमान समय में भी जो आपके संत हुए, महान संत कहे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके पिताजी ने आकर के यहाँ यज्ञ किया था जब उनकी संतान नहीं हो रहा था और उतने दिव्य महात्मा का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद आज इस सनातन शब्द जो हम लोग सुन रहे हैं
इसका ध्वज पूरे विश्व में उन्होंने फहराया। जितने जो हमारे ऋषि हुए, महर्षि हुए, सब यहाँ आए हैं। ये गया जी है तो गए सुर नाम के राक्षस के नाम से गया जी का नाम पड़ा है, क्योंकि यह देवताओं की तपह स्थली थी। देवताओं की तप में जब विभिन्न प्रकार के विघ्न बाधाएं हो रहे थे, तब उसमें उसकी क्रूरता जब हद की पार सीमा पार कर गया, त्राहि माम मचा, उन लोगों से रक्त भी कर के रूप में उसने लेना शुरू किया। वही भगवान विष्णु का अवतरण हुआ है। धर्मशिला नाम का पत्थर जिस पर भगवान का चरण बना हुआ है, स्वर्ग से आया है और उसकी उद्धार हुआ है। उद्धार होने के पहले उसी का यह वरदान मांगा गया था कि जो कोई भी यहाँ आके पिंडदान अर्पण करेंगे उसकी आप मोक्ष की गति प्रदान कर देंगे। और द्वितीय था, 2 वरदान मांगा था कि एक मुंड भी बगल में जलते रहना चाहिए। कुछ देर के लिए तो भगवान विष्णु मौन हो गए, लेकिन पुनः उसने संशोधित करके कहा है कि जो भी यहाँ आकर के शास्त्रोक्त विधि से कर्मकांड कराएंगे, तब ओके भगवान विष्णु ने किया है। पारलौकिक प्रक्रिया है। अपारलौकिक प्रक्रिया जितने शुद्ध ढंग से होंगे उतना इसका प्रतिफल माना गया है। आने के लिए तो इस गया जी में लाखों लाख, अभी तो मिनी पितृपक्ष ही चल रहे हैं, क्योंकि साल में 3 बार पितृपक्ष की मान्यता दी गई है। आश्विन प्रतिपदा, चैत प्रतिपदा 15 दिनों, और ये पुष का जो आप महीना देख रहे हैं, पुष का भी महीना के अंतर्गत होता है। ऐसे एक और आज जो अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि का तो विशेष महत्व माना ही गया है। जैसे देवताओं की पूजा के लिए पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है, वैसे ही पितृजों की पूजा के लिए अमावस्या तिथि सर्वोत्तम माना गया है। श्राद्ध एवं तर्पण, यह 2 शब्द हैं जो पितृकर्म में प्रयुक्त होते हैं। जिस क्रिया से सत्य धारण किया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं, या अपने पूर्वजों के निमित्त दी जाने वाली या किए जाने वाली जो श्रद्धा पूर्वक जो विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं उसी को श्राद्ध कहा जाता है। महर्षि आतंब ऋषि ने भी इसका वर्णन किया है। जिस प्रकार हवनादि सामग्री अग्नि में स्वाहा बोल करके दिए जाते हैं देवताओं की निमित्त के, उसी प्रकार अपने पितृजों के जो श्रद्धा बोल करके दिए जाते हैं उसी को श्राद्ध कहा जाता है। ऐसे श्राद्ध श्रद्धा से ही संपर्क रखा जाता है। अभी जो भी हमारी वाणी को आप लोग सुन रहे हों, उनसे भी हमारी प्रार्थनाएं हैं कि ये ड्यूटी आपका भी है, ये कर्तव्य आपका भी है। हमारे साथ जब आप संयुक्त हो गए हैं तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि अपना जिस जगह से भी हमारी बातों को आप सुन रहे हों, पैर हाथ धो लेंगे और अपने पितरों के पास जरूर 3 दीपक जलाएंगे। एक समस्त पितरादि नाम, एक समस्त मात्रादि नाम, एक गुरु बंधु वर्गादि नाम, 3 के नाम से दीपक जरूर प्रज्वलित करेंगे। समय के अनुसार से आपसे भी मैं मंत्र बुलवाऊंगा और ओम विष्णवे नमः का जाप करेंगे। आपने संकल्प दे दिया, ठीक है। देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम आपकी सेवा में निरंतर लगा हुआ है। मैं भी एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक हूं, डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, और आपकी सेवा पूरी तरह से करने के लिए मैं समर्पित हूं। उसमें आप सहयोग हमें दें। दीपक प्रज्वलित करके ओम विष्णुवे नमः का जाप करते हुए बैठें और हमारी बातों को ध्यान से आप सुनें। एकाग्रचित होकर पूर्ण समर्पित भावना से निष्ठा पूर्वक इस प्रक्रिया को जो संपन्न हो रहे हैं, तो आपका भी दायित्व है कि उस प्रक्रिया में
पूर्ण रूप से संलग्न होकर के सहयोग करें। अब आए यह श्राद्ध तो अब सब कुछ करता है, पिंडदान करता है, तो दिमाग में भी बात आती है कि क्या ये जो मैं श्राद्ध कर रहा हूं, पिंडदान कर रहा हूं, क्या उन लोगों को मिल जाता है? इसका भी समाधान हमारे ऋषियों ने दिया है। हमारे ऋषियों ने इसके भी समाधान बताए हैं। हमारा ये जो शरीर है यह अस्थूल शरीर है। अस्थूल शरीर की अपनी कामनाएं होती हैं, जैसे कि भूख हुआ, प्यास हुआ, नाना प्रकार की कामनाएं हुए, भौतिक सुख सुविधाएं हुए, ये सब अस्थूल शरीर की कामनाएं होती हैं। अपनों से भी विशेष लगाव, ये सब अस्थूल शरीर का काम है। लेकिन यह जब शरीर स्थूल से मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, तो सूक्ष्म शरीर में भी उसकी कामनाएं होती है कि जो उसकी जिंदगी के जो सबसे नजदीक या जो सबसे करीब या उससे जो उसकी उत्पत्ति हो, उससे उनकी कामनाएं होती हैं कि उससे भी हमारी कुछ प्राप्ति मिले। और वही प्राप्ति अन्न जल पिंडदान पर दिए जाते हैं, जो कि उनके उपलब्ध होते हैं। देखिए, महाभारत एक ऐसी चीज है, देखिए महाभारत में तो वर्णन यहाँ तक आया हुआ है कि यहाँ के नाली में भी जब जल स्पर्श होते हैं तो उनकी कामनाएं होती है, खुशी मिलती है। और आप तो विधिवत कर्मकांड करवा रहे हैं, उससे उनको कितनी खुशी मिलेगी इसका आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। शांतनु ऋषि का जब पिंडदान कर रहे थे भीष्म पितामह अपने पिताजी का, तो पिंडदान करते करते उनका हाथ प्रकट हो गया और उन्होंने कहा कि हमारे हाथों में पिंडदान दे दें। लेकिन जो आचार्य ब्राह्मण थे वो कहा कि भाई हाथ में अगर आप आज पिंडदान दे अर्पण कर देते हैं तो ये परंपराएं गलत होंगी, आगे आने वाली पीढ़ी भी कहेगा कि नहीं, जब तक हाथ नहीं निकलेगा तब तक मैं पिंडदान नहीं अर्पण करूंगा। इसलिए यहाँ कुश पर पिंडदान दिए जाते हैं। आचार्य की बात माने, बहुत प्रसन्न हुए और कुश पर ही पिंडदान उनकी आचार्य करवाए हैं। कुश का जो होता है बहुत प्राचीन काल से कुश होता है, जिसको वेद में भी विदर्भ कहा गया है। कुश की चटाई पहले के जमाने में विद्यार्थी लोग भी बनाया करते थे, और जो विद्यार्थी सबसे पहले चटाई लेकर के मैट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लेके चले आता था, उसी को कुशल कहा जाता है। कुशल शब्द की उत्पत्ति वही से होता है, कुशान लाती थी कुशला, और उसी से शब्द बना कुशाग्र बुद्धि। कुश की जो नोक होती है काफी तीक्ष्ण होती है, काफी तेज होते हैं, इसलिए उससे कुशाग्र बुद्धि शब्द आया। प्रसन्न हुए और वही उनको आशीर्वाद दिया था इच्छा मृत्यु का। उनके पिता ने ही आशीर्वाद दिया था कि आपकी होगा, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारी मृत्यु की प्राप्ति होगी। बहुत प्रसन्न होकर के गए। तो यह जो परंपराएं बनाई गई है हमारे धर्मशास्त्रों में, वेद के जो 3 अंग है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, यह सब कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। और कर्मकांड इसका काफी बृहद है, काफी सूक्ष्म है, काफी, चूंकि ये अलौकिक पारलौकिक दोनों प्रक्रियाएं को किया जाता है इसमें। अतः पुनः बार बार जो भी हमारे आज परम धार्मिक श्रद्धालु देव तुल्य हमारे जो यजमान हैं, जिनका कि संकल्प के अंतर्गत मैं नाम पृथक पृथक उच्चारण करूंगा, उनके साथ भी हमारा दायित्व, आपके साथ यह दायित्व बनता है कि जिस वक्त भी मैं नाम आपका संकल्प में, जैसे नाम आपका मैंने उच्चारण किया, तो जहां आप बैठे हुए उसी जगह से अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए प्रणाम करें। जब हम आपका पिंडदान अर्पण करते हैं तो आप उसी जगह से जहां बैठे हुए हैं, स्वधा मैं बोलता हूं, आप उसी जगह से नमः बोले। प्रक्रियाएं आपका स्वतः सब सही रूप में हो जाएंगे। यह जो पितृ पूजा है, तो पितृ पूजा का शुद्ध और सात्विक अर्थ होता है आत्मा की अमरता में गहरी आस्था। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। पितरों की परंपरा आत्मा का ही रूप है और वही एकमात्र गंतव्य भी है। इसलिए मनु ने कहा था, अमृत पथ पर चलते रहे पितामह हमारे, रास्ता निर्द्वंद्व।
बस वही है, बस वही है। ऋग्वेद में एक पंक्तियां आती है, ऋग्वेद में एक प्रार्थना मिलती है, उदित होती हुई उषा, बहती हुई नदियां, सुस्थिर पर्वत और पितृगण सदैव हमारी रक्षा करें। यह प्रार्थना वैदिक संस्कृति में पितरों की भूमिका को रेखांकित करती है। वैदिक ऋषि अपनी परंपरा में पितरों की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वे बार बार उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार हमारे सामाजिक संस्कार, विचार, मर्यादाएं, भौतिक और आध्यात्मिक उत्तराधिकार पितरों पर ही निर्भर करता है। इसलिए उनसे की गई प्रार्थना हमें विरासत के प्रति जागृत करती है, विरासत के प्रति जागृत करती है। जीवन का अंतिम सोपान है मोक्ष, और वह श्री हरि के चरणों में ही प्राप्त हो सकता है। यह संसार, उसको पूर्ण ढंग से उसको पहले पूर्ण कर लीजिए। यह संसार जिसमें हम रहते हैं वैसा वास्तव में कहे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दिन तो हम सब कुछ छोड़कर चले ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप सदैव समृद्ध होते रहेंगे, क्योंकि आपका आत्मा शाश्वत है, आपका आत्मा अमर है। आत्मा ही एकमात्र अक्षय है जिसका कि क्षरण नहीं होता है। श्राद्ध एक मानसिक भाव है जो गुरुजनों, पूर्वजों के प्रति आदर एवं सम्मान का कारण है। यह मनुष्य का सर्वविध कल्याण करने वाली सम, दम, उपरक्ति आदि खड संपत्तियों में एक है, जहां अग्रजों के प्रति श्रद्धा, आयु, विद्या, बल, यश प्रदान करती है। वही शुभ कर्मों के प्रति यही समाज में मानवता को प्रति समर्पित करती है। वस्तुतः कर्म में अनुरक्ति श्रद्धा का ही परिणाम होता है। किसी कर्म में अनुरक्ति यही श्राद्ध है। तो आप जो भी कर्म को कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक करवा रहे हैं ब्राह्मण के द्वारा, हमारे यह देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम से तो आपका एक कर्तव्य सर्वप्रथम बनता है कि अपने पितरों को दीप जरूर जहां पर हो अर्पण कर दे। अर्पण करके अब सुने हमारी बातों को। गया जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना आवश्यकता है। ऐसे वर्णन करने लगूंगा तो सिर्फ पिंडदान की जगह पर गया जी का वर्णन होते चला जाएगा। थोड़ा सा पिंडदान के बारे में भी मैंने जरूर आप लोग को अवगत कराया, क्योंकि हमारी यह समझ रहता है कि जिस कर्म को हम कर रहे हैं उस कर्म के बारे में काफी गहराई से सूक्ष्म हम अनुभव करें कि आखिर में मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये आपकी इतनी सात्विक भावना, देवतुल्य भावनाएं जागृत हुई कि आज इस पुण्य तिथि में श्री हरि के चरणों में आपने पिंडदान अर्पण करवा रहे हैं। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहेंगे, ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहेंगे, लगातार यह जाप करते रहेंगे, क्योंकि यह बहुत पवित्र भाव है जिसके आने पर कर्म उपासना बन जाती है और करने वाला उपासक। तो आप कर रहे हैं, यह उपासना है और आप उपासक हैं। उपासना और उपासक यानी कि नजदीक पहुंच जाना। अतः श्रद्धा मानव के सत्य संकल्प का बीज मंत्र है। श्रद्धा जो है हम लोग के मनुष्य का यही बीज मंत्र है, और पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित भावनाएं से की जाती है। दृढ़ विश्वास
भक्ति का प्रथम सोपान है और यही श्रद्धा को जन्म देता है। इसलिए मानस के भी मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने शिव और पार्वती के इसी रूप में वंदना करते हुए कहा है कि बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। प्रथम में मंगलाचरण में ही लिखे हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो अभ्याम बिना न पश्यति सिद्ध्या शांतस्तम ईश्वरम। इसलिए सब जगह इसका वर्णन आया हुआ है। अतः स्थित परमात्मा को देखने के लिए आपके पास पूरी तरह से श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। जीवन को जो आध्यात्मिक एवं लौकिक पारलौकिक पथ पर अग्रसर होने के लिए श्रद्धा का संबल आवश्यक है। इसलिए पूर्ण श्रद्धावान होकर के ओम विष्णुवे नमः का आप लोग जाप करते रहें। अब आगे की प्रक्रिया पिंडदान का मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। यह तीर्थ श्राद्ध है और तीर्थ श्राद्ध में विश्वदेव की स्थापना नहीं की जाती तथा दिग्बंधन, आवाहन, अर्घ्य, कुष्मांड, ऋचा का जप, अंगुष्ठ निवेशन, अग्नोकरण, पितृशोक्त का पाठ, विकीर्दान, तृप्ति प्रश्न तथा विसर्जन नहीं किया जाता। अर्घ आवाहनं च द्विजांग गुष्ट निवेशनं तृप्ति प्रश्नं च विकिरम तीर्थ श्राद्धे विवर्जयेत्। श्राद्ध चिंतामणि न आवाहनं न दिग्बंधो न दोषो दृष्टि संभव स्वः कारुण्येन कर्तव्यम तीर्थ श्राद्ध विचक्षणे वायुपुराण। आवाहन सृष्टिश्च तत्र तेषां न विद्यते भविष्य पुराण। अग्नःकरणं तीर्थ श्राद्धे न कार्यम स्मृति रत्नावली। वृद्धि श्राद्धे गया श्राद्धे प्रीति श्राद्धे तथैव च त्रिपिंडीकरण श्राद्धे न च पितृसूक्तम त्रिअस्थली सेतु। पुस्तक का प्रमाण देकर के मैंने जो शास्त्रोक्त बातें थी वो भी आपके सामने रखा। अब पिंडदान की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रहे हैं। या श्री हरि की चरणों में उन्हीं के समीप बगल में ही आपका जो धाम है और वही घाट है, दोनों है। आप देव धाम के धर्म प्रसारण के माध्यम से कर रहे हैं, आप देव घाट पर इसकी प्रक्रियाएं संपन्न हो रहे हैं। भगवान की ऐसी असीम कृपा आपकी बनी रहे सदैव निरंतर, यह हमारी भी कामनाएं हैं। शास्त्री जी जलपात्र पर हाथ रखे, अब पूजा प्रारंभ। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिना सन्निधिं कुरु। अपने ऊपर चिता दे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सर्वाभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो। शिखा बंधन ब्रह्मवाक्य सहस्राणि शिववाक्य शतानि च विष्णु स्मरणं मात्रेण शिखा बंधन करोम्यहम्। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। आचमन ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः। विष्णवे नमः 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 विष्णवे नमः। हस्त प्रक्षालन। थोड़ा सा प्राणायाम कर ले शास्त्री जी। ओं भू ओं भुवः ओं स्वः ओं महा ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपुः ज्योति रसः अमृतं ब्रह्म बुरुरस्वः स्वरोमः। तिलक चंदन धारण कर ले। ओम चंदनं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहर्तुं नित्यं लक्ष्मीस्तु सर्वदा। गोपी चंदन पापघ्नं विष्णु देश मुद्भव चक्रांकित नमस्तस्तु धारणमान मुक्तिदा भवः। पवित्री को
और स्पर्श कर ले धारण ओम पवित्र धारण कर ले। ओम पवित्रस्तः वैष्णवः सवितुर्वः प्रसुः उत्पन्नाम्यः छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रः पति पवित्रः पूतस्य यत् कामः पुनः तचेकमा। एक रक्षा दीप प्रज्वलित करे। भो दीप ब्रह्म रूपस्थ कर्म साक्षी अभिन्नम कृतम यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तमसु स्थिरो भवः। रक्षा दीपक को प्रज्वलित कर दे। भो दीप ब्रह्म रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नं कृतः यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भवः। हाथ को शुद्ध कर ले दीपक से बाद। एक बात तो सब पंचकलश के आपने पूजा कर लिया है, फिर पुनः खड़ा होकर के जरा सा तो बत्ती उसका थोड़ा मोटा बना दीजिएगा, क्योंकि आज मानसून है, प्रकृति का भी प्रकोप है, क्योंकि ठंड बहुत बढ़े हुए हैं और नदी का किनारा है। वायु देवता भी अपने प्रचंड वेग का प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक प्रज्वलित होने में थोड़ी सी विघ्न बाधाएं हो रही हैं, लेकिन हम लोग कोशिश तो नहीं छोड़ते हैं। अब मैं जानता हूं कि जलेंगे भी। ब्राह्मणस्य गुरु अग्नि और अन्य वर्णानाम गुरु ब्राह्मण। कलश लिखा हो जाए सब पर, कलश पर जल चुके। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठ रुद्र समाश्रित मूले तत्र चितो ब्रह्म मध्ये मातृगणास्तौ कोक्षः तो सागर सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथर्व यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्र शांति पुष्टिकरी तथा सर्वे समुद्र सरिता तीर्थानि जलदानद्या आयन्तु देव पूजार्थम अभिकाशार्थं माधुरिता गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सब कलश पर दीपक रखे। कोशिश करें दीपक प्रज्वलित करने का। वेदी पर पुनर्स्थापित करें। नहीं जल रहे हैं, हवा तेज है। किरण बत्ती कहते कि थोड़ा सा मोटी बत्ती बनाइएगा तो प्रज्वलित होंगे। बत्ती को मलिए बढ़िया से, ठीक से उसे कीजिए। बत्ती थोड़ा सा घी कपूर बत्ती में थोड़ा सा दे। न कैसे जलेंगे? बत्ती का थोड़ा थोड़ा कपूर सब में डाल लिए। थोड़ा बुक के कपूर दे दीजिए वहां पर बत्ती के अग्रभाग में। दीपक के जो अग्रभाग होते हैं ना, उसमें कपूर बुक करके रखे।
चलिए जल्दी कीजिए। प्रधान जगह जो बीच में प्रधान है ना है शालिग्राम भवन था, वहां पर पहले दीपक को दिखलाए, या उसी जगह आगे भगवान विष्णु के पास देखिए ना, वहां पर वायु का थोड़ा सा रुकेगा, एक दीपक भगवान विष्णु के पास वहां पर जला दीजिए आगे, और एक दीपक ऊपर में, वहां पर थोड़ा सा वायु भी रुकेंगे। आप उसको नीचे रखिए ना भगवान विष्णु के चरण के पास, उसको बत्ती के थोड़ा सा मोटा करो बाबू, ठीक से कपूर दी के जलाइए ना पंडित जी, जलना चाहिए ना उसको ठीक से, कपूर दे दीजिएगा तो जल जाएगा, घी की मात्रा है ही। वहां जल गया है भगवान के पास जलाने दिया है, तो चलिए अब आगे ऊपर में चौकी पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, यहाँ ठाकुर जी के पास रख दीजिए वो बीच वाला, ऊपर में ये बीच में रखिए, और बाकी आगे की प्रक्रिया क्या, ये महासंकल्प के अंतर्गत है। चलिए उतना कपूर दे दियो कि कपड़ वो जला दियोगे तुम, उसमें बुझाओ उसको, वहां पर पानी डालो। आगे वो उतना फुनगी पर रख के जलाया जाता है, ठीक से जलाइए ना उसको मल करके। ना तो आप कपूर को भूख ना रहे, भूख करके आगे में दे दीजिए, बुझ कैसे जाएगा, ढीला न रखिए, न कैसे जलेगा, दुनिया में न शब्द है। ठीक से बत्ती भी नहीं तो करके जला पा रहे हो, हम ही को लग जाए पड़ेगा को दीपक जलाने में भी। बत्ती के बढ़िया से उसको घी में मल लीजिए, ऊपर से कपूर रख दीजिए बुक करके, न कैसे जलेगा। चलिए जल्दी कीजिए। ये हम देख रहे हैं कि पवन देवता की कृपा हो रहा है, लेकिन अब तो थोड़ा सा भाई बिना दीपक प्रज्वलित हुए संकल्प की भी प्रक्रियाएं हैं। रह के हाथ को शुद्ध कीजिए। चलिए हाँ, आप कुश और बगल में रख ले, कुशा को रखे पास में, वहां से उठ करके कुश सब उठाइए। मैं संकल्प में समूह का पृथ्वी कृतक नाम उच्चारण करूंगा, ठीक है। समूह को आसन और जल जरूर श्री हरि के चरणों में अर्पण आप करते चले जाएंगे, ठीक है। आइए, हाथ में 3 कुश लीजिए और तिल लीजिए।
तीन कुश लेने का मतलब होता है एक समस्त पितरादि का नाम, एक समस्त मात्रादि का नाम, एक गुरु बंधु वर्ग आदि का नाम। तेल प्रतत्वनाशक माने जाते हैं। ये सब प्रक्रियाएं बनाई गई है। ओम श्री गोविंद 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो आने द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली, ऊपर गर्दन रखिए, ठीक से बैठिए। कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे मैरो दक्षिण दिग्भागे विंध्यस्य उत्तरी आर्यावर्त अंतर्गते मगध देशे चंपकारण्ये मधुवने कोलाहल पर्वते गयाधर क्षेत्रे फल्गु नद्या तीरे मासानांग मासों शुभ योगे शुभ करने शुभाशुभ राशि स्थिते चंद्रे सूर्य च देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा स्थान स्थितेषु गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमावस्यां तिथौ शुक्रवासरे मध्याह्न काले अद्य देवधाम धर्म प्रसारण माध्यमस्य समस्त यजमानस्य श्री हरिचरण समीपे विष्णु लोक प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति निमित्तिक सर्वप्रथम पृथक पृथक यजमानस्य नाम उच्चारणम अहम करिष्ये। आपका संकल्प मैं कर रहा हूं, इसलिए करिष्ये कर दिया। आप लोग बोल देंगे जो भी सुन रहे हैं कि ब्राह्मण के द्वारा कार्य इससे, मैं संकल्प के अंतर्गत नाम लूंगा क्योंकि, और आप लोग कार्य से बोल देंगे। नित्य सकुटुंबस्य समस्त यजमानस्य सकुटुंबस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक चतुर्विध पाप क्षय पूर्वकम तेभ्य जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम मास कुंडल्याम गोचरे च पितृदोष प्रेत दोष देव दोष आरिष्ट स्थितानाम आदित्यादि नवग्रहानाम सुफल निराशार्थम पुत्र पौत्र धन धान्य दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य समृद्धम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम च तेभ्य पितृ पितामह प्रपितामह यथा सम्भव सपत्निकानां द्वितीय समस्त मात्राणां गोत्राणां अद्य अहम विशिष्ट रूपेण श्री हरिचरणे देवघाट समीपे पिंड तर्पण पिंडदान सार्ध काजम अहम करिष्ये। आप लोग बोल देंगे जो भी सुन रहे हो, इस संकल्प महासंकल्प है ब्राह्मण के द्वारा कार्य, इसलिए मैं ब्राह्मण के द्वारा आज समर्पित कर रहा हूं। आज काफी प्रसन्नता आपके, जिनके नाम से आपने आज यहाँ पे अमावस्या के दिन पिंडदान अर्पण करवा रहे हैं, आज काफी प्रसन्नता उन लोगों को मिल रही होगी। अब मैं पृथक पृथक समस्त का नाम उच्चारण करूंगा और जो भी हमारी आवाज को सुनेंगे उसी जगह से प्रणाम जरूर करेंगे। सर्वप्रथम है वाल्मीकि गोत्र उत्पन्नो, उससे जल वाला उठाइए, जल वाला उठाइए, जल वाला, हाँ। जब नाम का उच्चारण करूंगा ना, आसन पर देते चले जाएंगे। चलो, प्रथम है वाल्मीकि गोत्र उत्पन्नो तुषार काले पति जी है। दत्ताराम गोपीनाथ काले पितामह, घनश्याम हरिश्चंद्र रेले मातु पितामह, श्रद्धा दत्तात्रेय रेले मातामही नानी, दत्तात्रेय घनश्याम रेले मातामह, रामोदिनी दत्ताराम काले पितामही दादी, दीपाली विजय कुमार मस्तकर स्वश्रु शासन। द्वितीय में आइए काशी गोत्रोत्त समस्त हुए वाल्मीकि गोत्रोत्पन्नो, जिनका संकल्प के अंतर्गत आसन जल दिए गए श्री हरि के चरणों में। द्वितीय है काशी गोत्रोत्पन्नो देवराय पुत्र श्री अरुण राय पिता,
श्री शानु राय पितामह, श्रीमती मधु राय पितामही, श्री राम बहादुर राय प्रपितामह। हाथ को इस ढंग से हमारे इशारा देखे, अर्पण की भावना है। श्री मधु राय पितामही, श्री राम बहादुर राय प्रपितामह, श्रीमती नरमाया राय प्रपितामही, सांडिल्य गोत्रोत्पन्नो अंजन मजुमदार, अनुरूप चंद्र मजुमदार पितामह, इंदु रेखा मजुमदार पितामही, मैथ्यू डेविड परमार मातामह, सुशीला बेन मैथ्यूज परमार मातामही, गोविंदो मजुमदार प्रपितामह, शिव गोत्रोत्पन्नो शरद चंद्र एन स्वयं, नमजप्पा के पिता कैपया पितामह, कैंपे गौड़ा प्रपितामह, लक्ष्मी देवी मातामही, गायत्री मातुलानी केम पम्मा पितामही, कश्यप गोत्रोत्पन्नो हार्ब लाशचंद, सत्य देवी पत्नी कांता देवी शालिनी, और गर्दन को सीधा रखे, टाइट होके बैठे, स्पाइनल कोड सही होना चाहिए शास्त्री जी। कांता देवी शालिनी, माता भाइया पिता, दर्शन दास ससुर, जीत कौर शत्रु। अब आए कश्यप गोत्रोत्पन्नो प्रेम लता और प्रेम लता, इनके नाम से भी आसन दें, जल दें। कश्यप गोत्रोत्पन्नो कामाक्षा प्रसाद मोहंती स्वयं, भागवत मोहंती पितामह, दूल्हा पितामही, मनोरमा मोहंती माता, क्षेत्र मोहन मोहंती मातामह, सत्यभामा मोहंती मातामही, कृष्ण मोहन मोहंती पिता, सिंघल गोत्रोत्पन्नो गौरव गुप्ता भ्राता, फूलचंद्र जिंदल मातु पितामह, सुशीला देवी मातु पितामही, सुरेंद्र कुमार गुप्ता पिता, जगदीश प्रसाद जिंदल मातामह, कस्तूरी देवी दादी, लल्लुमल गुप्ता पितामह, भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो श्रीकांत आचार्य स्वयं, सगृह रामा आचार्य पिता, सगृह लक्ष्मी नारायण आचार्य पितामह, सागरी पद्मावती आचार्य पितामही, बलराम आचार्य प्रपितामह, पद्मावती आचार्य प्रापितामही, रामन्ना आचार्य प्रपितामह, कश्यप गोत्रोत्पन्नो राजन पति वर्मा पिता, सुरेंद्र पति वर्मा पिता, विमला देवी विमला देवी माता, उर्मिला देवी स्वश्रु, श्यामनंदन वर्मा ससुर, कैलाशपति वर्मा पितामह, नीरज वर्मा श्यालकः, आगरी कश्यप गोत्रोत्पन्नो मनोज बबन पाटिल पति, बबन कृष्ण पाटिल पिता, कृष्ण रामा पाटिल पितामह, चंद्रिबाई कृष्ण पाटिल पितामही, रामा बामा पाटिल प्रपितामह, रोहिणी बबन पाटिल भगिनी, सर्वपित्र भगिनी, गढ़िया गोत्रोत्पन्नो निर्मल पन्नालाल प्रपितामह, हस्तिमल पितामह, अनराज पिता, सीताबाई पितामही, सुशीला देवी गढ़िया माता, रूपबाई प्रपितामही, बादा वेंकट रमणा प्रसाद, सिंगल है, आपके प्रसाद जी गोत्र नहीं दिए हुए हैं, इसलिए आप कश्यप गोत्र अपने को लिख सकते हैं, जिनका गोत्र मालूम न हो कश्यप लिख सकते हैं। इनके नाम से भी आसन और जल अर्पण करे श्री हरि के चरणों में। हिंदू गोत्रोत्पन्नो प्रेम फतेह चंद्र वजीरानी, फतेह चंद सेवाराम वजीरानी माता, भगवंती फतेह चंद वजीरानी ससुर, जेठानंद वजीरानी ससुर, देवी जेठानंद वजीरानी ससुर,
देव नमल वजीरानी प्रपितामह, सेवाराम देवनमल वजीरानी पितामह, कौशिका गोत्रोत्पन्नो श्वेता कन्नन स्वयं, गायत्री कन्नन माता, नरसिंहन कन्नन पिता, साई कला पिता का और पैगोरिया माता का, त्रिवीर प्रकाश गुप्ता और श्रीमती हेमलता गुप्ता, और सर्वपित्री इनके हैं, सबों के नाम सर आसन और जल दें। कश्यप गोत्रोत्पन्नो अमोल अमोलिक स्वयं, सुरेश अमोलिक पिता, कल्पना अमोलिक माता, मधुकर अमोलिक पितामह, वरुणिका अमोलिक पितामही, रामा अमोलिक प्रपितामह, गंगा अमोलिक प्रापितामही, कोवेंद्र महर्षि रुद्रप्पा ससुर, कोवेंद्र महर्षि गोत्रोत्पन्नो रुद्रप्पा ससुर, वनमाला गौरम्मा ससुर, नागराज श्यालकः शाला शिव कुमार पति, भानुमति गोपालन नायर माता कश्यप गोत्रोत्पन्नो, अरुण गोपालन नायर, शेखरन नायर पितामह, देवकी अम्मा पितामही, कुंजी रामन नायर प्रपितामह, सीता अम्मा प्रपितामही, सरोजनी अम्मा मातामही, पैदीपाला गोत्रोत्पन्नो, कोटारी साई संतोष स्वयं, कोटारी सूर्य नारायण पिता, कश्यप गोत्रोत्पन्नो अमर जीत लाल सिंह अमार, गुरमीत भावुकम, सीताराम भ्राता, तरी देवी माता, संतराम पिता, पंजाब कौर पितामही, महिमाराम पितामह, कश्यप गोत्रोत्पन्नो परज विद्यार्थी, उमंग विद्यार्थी पिता, विमल हाथ को और नाम जैसे ले समुख आसन और जल देते चले जाएंगे। उमंग विद्यार्थी पिता, विमल विद्यार्थी माता, राजेश्वर विद्यार्थी पितामही, परमेश्वर दयाल विद्यार्थी पितामह, रानी महोबिया मातामही, रविंद्र महोबिया मातामह, महेंद्र गोत्रोत्पन्नो अरुण विश्वनाथ अल्वे, विष्णु राघोबा अल्वे पितृभ्य, लक्ष्मण राघोबा अल्वे पितृभ्य, रामचंद्र राघोबा अल्वे पितृभ्य, शत्रुघ्न राघोबा अल्वे पितृभ्य, विश्वनाथ अल्वे पितामह, राघोबा विष्णु अल्वे प्रपितामह, कौशिका गोत्रोत्पन्नो राजा वेंकटेश स्वयं, बाला सुंदरी माता, विश्वनाथन पिता, मुथुस्वामी पितामह, वीणाक्षी पितामही, शिवा प्रपितामह, पार्वती प्रपितामही, भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो त्रिषित कुलकर्णी पुत्री, अमरीश कुमार पिता, यस्मित भ्राता, ज्ञानेश्वर पितामह, कांति दादी, मधुकर पितामह, अन्य प्रपितामह, गर्ग गोत्रोत्पन्नो प्रभुदयाल रुंगटा पिता, राधा किशन जी रुंगटा पितामह, रुक्मणी देवी पितामही, नंद गोपाल गोथराम गोत्रोत्पन्नो मगेश कुमार स्वयं, सीतापति पिल्लई मातुलः, रंगराज पिल्लई पितामह, सावित्री अम्मल पितामही, पुरुषोत्तमन पिता, संकुथलामल मातुलानी मामी, अप्पा दुरई पिल्लई प्रपितामह, समस्त यजमानस्य यथा कल्याण लाभार्थाय मोक्ष प्राप्ति विष्णु लोक प्राप्ति अर्थम विष्णुवादी लोक प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति का मन्या शास्त्रोक्त फल प्राप्ति अर्थम च गयायाम संकल्प हाथ में भी रखें, तिल रखे, तिल कुछ रखे, प्राप्ति अर्थ च गयायाम
तीर्थ श्राद्ध प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति पिंड दानात्मक श्राद्ध च तर्पणम अहम करिष्ये। हाथ जोड़ करके आप लोग प्रार्थना करें, हाथ में पुष्प ले लो शास्त्री जी, प्रार्थना करें। श्रद्धारंभी गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा दिव गदाधरम। हो सके तो हमारे साथ बोले भी, आप लोग जो सुन रहे हो। श्रद्धारंभी गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा दिव गदाधरम स्वपितृणः मनसाम ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्। कुरुक्षेत्र गया गंगाम प्रभासम पुष्कराणि च तीर्थन्यतानि पुण्यानि स्नान कालं भवन्ति। बहुत छोटा है, हमारे साथ बोले बोले ओम गयाये नमः, ओम गयाये नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मातृदेवताभ्यो नमः, ओम गुरु ससुरबंधु बरगादि देवताभ्यो नमः। सर्वप्रथम फल्गु नदी का प्रणाम कर ले। फाल्गु तीर्थ पुण्य जली करोमि स्नानं मार्जनम पितॄणां विष्णु लोकाय भोक्ति मुक्ति प्रसिद्धये। ओम फल्गु सरिता श्रेष्ठ सर्व पाप प्रणाशनः बाले वृद्धि कृतम पापम हरमेति फल्गोदकमा। प्रणाम कर ले उसी जगह से। भगवान विष्णु को मंत्र बोले, हमारे साथ बोले ओम अत्र विष्णु पदम निदिव्यम दर्शनात् पाप नाशनम स्पर्शनात् पूजनम चैव पितॄणाम मातॄणाम गुरु सत्वर बंधु वर्गादीनाम मुक्ति हेतवे गदाधरम गयावासम पित्रादीनाम गतिप्रदम धर्मार्थ काम मोक्षार्थम योग्याद्यम प्रणमाम्यहम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। पुनः जो संयुक्त हो गए हैं उनसे भी हमारा कहना है कि दीपक जरूर जला लेंगे अपने पितृजों के पास और हमारे साथ पितृ गायत्री मंत्र का जाप करे। बोले ओम देवताभ्यः देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। जहां पर पिंड पर हाथ अर्पण कर दें वहां पर हाथ रख दें। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गया सत्यता मोक्षदायिका। उसी जगह से प्रणाम कर ले। अब आए सर्वप्रथम तर्पण की जो प्रक्रिया है, देखिए जीवन में तर्पण अर्पण और समर्पण यह भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ माने गए। संकल्प एक ही साथ आइए तर्पण करे, हाथ में अक्षत ले ले, जल देते चले जाए, जल देते चले जाए, दाहिना हाथ में अक्षत रखते हुए जल देते चले जाए। ओम ब्रह्मा तृप्यंताम, ओम विष्णु तृप्यंताम, ओम रुद्रा तृप्यंतां, ओम प्रजापति तृप्यंतां, ओम देवा तृप्यंतां, ओम छंदासु तृप्यंतां, ओम वेदास्य तृप्यंतां, ओम ऋष्यः तृप्यंतां, ओम पुराणाचार्यः तृप्यंतां, ओम गंधर्वः तृप्यंतां, ओम विचाराचार्यः तृप्यंतां, ओम सवत्सरः तृप्यंतां, ओम देवस्य तृप्यंतां, ओम अप्सरस्य तृप्यंतां, एव देवारुषः तृप्यंतां, ओम नागास्तृप्यंतां, ओम सागरस्तृप्यंतां, ओम पर्वतस्तृप्यंतां, ओम सलितस्तृप्यंतां, ओम मनुष्यस्तृप्यंतां, ओम यक्षस्तृप्यंतां, ओम रक्षांसस्तृप्यंतां, ओम पिशाचस्तृप्यंतां, ओम सुपर्णः तृप्यंतां, ओम भूतानि तृप्यंतां, ओम पशवस्तृप्यंतां, ओम वनस्पत्यस्तृप्यंतां, ओम औषधयः तृप्यंतां, ओम भूतग्राम चतुर्भुज तृप्यंतां।
कितनी हमारी ऋषि महर्षियों के सुख भावनाएं थी। आप इस पृथ्वी पर जितने जो है चौरातर सबों को तृप्ति की कामना कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आज पिंडदान करवा रहे हो तो सिर्फ अपने माता या जिनके निमित्त किए हुए, नहीं, ये जो तर्पण की प्रक्रिया में सब कुछ है, सब कोई है, जितने सरिता हो, नदी हो, जल हो, पशु हो, पंक्षी हो, औषधि हो, वनस्पति हो, सबों को तृप्ति आपने आज प्रदान किया। आइए आगे की प्रक्रिया बढ़े। शास्त्री जी, यम तर्पण, ऋषि तर्पण। ओम अर्चिस्तृप्यन्तां, ओम अत्रिस्तृप्यन्तां, ओम अंगिरास्तृप्यन्तां, ओम पुलहस्त्यस्तृप्यन्तां, ओम पुलहस्त्यस्तृप्यन्तां, ओम कर्तुस्तृप्यन्तां, ओम वसिष्ठस्तृप्यन्तां, ओम त्वर्थतास्तृप्यन्तां, ओम भृगुस्तृप्यन्तां, ओम नारदास्तृप्यन्तां। अब यहाँ पर ठीक है, उसी को कंठीशन कहे हुए है, ये यहाँ पर कंठी बना दिए सनकादि तर्पण। चलिए देते जाए। ओम ओम सनकस्तृप्यन्तां, ओम सननंदन तृप्यन्तां, ओम सनातस तृप्यन्तां, ओम कपिलस्स तृप्यन्तां, ओम आचलस तृप्यन्तां, ओम बोधस तृप्यन्तां, ओम पंचशस तृप्यन्तां। उसी ढंग से जल देते चले जाए। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युये नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दघनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परिमिष्णे नमः, ओम बिलकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब दाया हाथ में मोटक ले ले, तीर ले ले और समस्तों को पितरों के नाम पर दे। नियम तो है बायां घुटना टेक करके, लेकिन अब इतना, चलिए जमीन पर गिरा के तब दिया जाता है। सबके पितरी के नाम पर 3-3 बार देते चले जाएंगे। पिताजी के, दादा प्लस सब के नाम पर 3-3 बार उसी ढंग से करके तिल के साथ जल देते चले जाए। शास्त्री जी, ओम वसुर चित्रता त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। पितामह के नाम पर ओम रुद्र त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। प्रपितामह के नाम पर आदित्य स्वरूप त्रिपदाम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब माता जी के नाम पर ओम गायत्री स्वरूपा त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। पितामही के नाम पर सारेती स्वरूपा त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा प्रपितामही। ओम सरस्वती स्वरूपा त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अगर किनकी से तिली माँ होंगी उनके नाम पर तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। द्वितीय गोत्र तर्पण माता नाना के नाम पर। इन लोग को भी 3-3 अंजलि तिल के साथ जल देते चले जाए। ओम वसुरूप त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। प्रमातामह ओम रुद्रगोप्तम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा। विद्य प्रमातामह के नाम पर आदित्य स्वरूप त्रिपदाम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। मातामह नानी के नाम पर गायत्री स्वरूपा त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै प्रपितामही। परनानी के नाम पर देवी शास्त्री स्वरूपा त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। वृद्ध प्रपितामही जन्मान से वृद्ध पितामही सरस्वती स्वरूपा त्रिपदाम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब पत्नी आदि के तक जितने और लोग हों सब के नाम पर एक बार जल देते चले जाएंगे। यानी कि अगर चाची उची मर गए यानी कि अगर पत्नी भी मर गई उनके नाम पर दे दी, फिर पुत्री के नाम क्रमशः देते चले जाएंगे। ओम त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम त्रिपदाम पुत्र त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। पुत्री त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। अपना कोई भाई होंगे उनके नाम पर
ओम त्रिपताम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अगर भौजाई उनके नाम पर त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। भतीजा ओम त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। चाचा त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। चाची त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। चाचा का लड़का त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। मामा त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। मामी मातु त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। अगर किन्हीं की मामा की लड़की उनके नाम पर त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। फूफा त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। फुआ त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। फुए के पुत्र होंगे उनके नाम पर तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। मौसा त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। मौसी त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। मौसी का लड़का त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। बहन त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। ससुर अगर किन्हीं के चले गए हैं उनके नाम पर त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। सासू माँ त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। तस्मै सुधा नमः। गुरु के नाम पर तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। तस्मै सुधा नमः। गुरु पत्नी के नाम पर त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। तस्य त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। संरक्षक मित्र त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। सेवक त्रिपदाम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। अब जनेऊ को आप सब जनेऊ को सभ्य कर करके पुनः जल दे दे। ओम देवासुरास तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पीसाचा गुहे का सिद्धा कुष्मांडस्तर वत्खगा जले चरा भूनिल्या वायव्यधारश्च जंतका तृप्ति में दे प्रत्यांशु मतिदानुदे अंबिके। दूसरी ढंग से सभ्य जनों को कर करके करे। ओम नरकेषु समस्तेषु आत्मा सचुच एतिता तेषा महाविदेतन सल्लंघया यह बांधवा बांधवा यह बांधवा यह जन्मनि बांधवा ते तृप्ति अखिलम यान्तु यश्च अस्मतो अभिवांछति। यजमान से कूले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्यता तेषा ही दत्तम अच्छा इदम अस्तु तिलोदकम। आब्रह्मस्तंभ प्रयर्थम देवर्षि आब्रह्मस्तंभ प्रयर्थम देवर्षि पितृमानवा तिप्रंतु पितरः सर्वे मातृमाता महादेव अतीत कुल कोटि नाम सप्ता द्वीप निवासिनां आब्रह्म भूमनलोका इदम अस्तु तिलोदकम। वस्त्र निष्पीड़न थोड़ा सा धागा में लेकर के तिल निष्पीड़न करके रखे। एक अस्मत् कुले जाता गोविंद गोत्रोमिता एक यजमान से कुले जाता अपुत्रा गोत्रोमिता ते गृहंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीड़नोदकमः। भीष्म तर्पण वैज्ञाग्र दे दे जल दे दे वैज्ञाग्र पुत्र गोत्राय सांकृत्याय च पुत्राय दत्ताजलम भीमाय वर्तने। सूर्य भगवान को जल दे दे। ओम नमः देवते ब्रह्मण भाते विष्णु होते जते जगत से नमस्ते कर्मदायिनी। ओम ब्रह्मणे नमः देते आप लोग वहां से जो तर्पण देख रहे हैं प्रक्रिया बोले ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम वरुणाय नमः। यथाशक्ति कृता अनेन तीर्थ प्राप्ति निमित्ति तर्पण आख्य न कर्मणा पितृ स्वरूप जनार्दन गदाधर प्रियतां न मम। ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम तत्सत्। अब तर्पण की प्रक्रिया समाप्त हुए। अब पिंडदान की प्रक्रिया होंगे। पिंडदान की प्रक्रिया के पहले आप लोग से भी हमारा अत्यंत विनम्रता पूर्वक है निवेदन कि पिंडदान में जब मैं यहाँ पर पिंड अर्पण कराऊं तो करने के बाद आप लोग उस जगह से जब मैं सौदा बोलूं तो आप वहां इसी जगह से नमः जरूर बोल देंगे। सर्वप्रथम पिंड हाथ में उठाए, पिंड उठाए, 7 पिंड ले ले। सर्वप्रथम है वाल्मीकि गोत्रोत्पन्न तुषार काले जी। उनके मंत्र बोलेंगे उसके बाद में अर्पण करेंगे आप।
ओम गयायाम गया तीर्थ, ओम गयायाम गयाम गया तीर्थ फलगो विष्णु पदाक्षवट तीर्थ वाल्मीकि गोत्र उत्पन्नो तुषार काले पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ए सस्ते पिंड ते स्वधा। आप लोग उसी जगह से नमा बोल में। द्वितीय काशी गोत्र उत्पन्नो देवराई ओम गयायाम गया तीर्थे फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थे काशी गोत्रोत्पन्नो देवराई पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। आप लोग उसी जगह से नमा बोले, ये इनके परिवार के लोग होंगे। सांडिल्य गोत्रोत्पन्नो अंजन मजुमदार। ओम गयायाम गया से, गया सिर से बोलते हैं इसलिए कि गया सिर नाम का राक्षस था और उसी का नहीं वरदान है। बहुत गया सुनने में लग रहा हो कि गया तीर्थ नहीं क्यों बोला जा रहा है, इसलिए गया सिर से ही बोली जाती। ओम गयायाम गया सिर से फलगो विष्णु पदाक्षवट तीर्थे काशी गोत्रोत्पन्नो देवराई, इनके नाम से ले लेंगे 7 पिंड। देवराय पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए सांडिल्य गोत्रोत्पन्नो अंजन मजुमदार, इनके नाम से भी 7 पिंड ले लेंगे। ओम गयायाम गया फिर से फलगो विष्णु पदाक्षावर फिर से सांडिल्य गोत्रोत्पन्नो अंजन मजुमदार पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। श्री गोत्रोत्पन्नो शरद चंद्र ऐन। ओम गयायाम गया तीर्थ फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ श्री गोत्रोत्पन्नो शरद चंद्र ऐन पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। आए फिर कश्यप गोत्रोत्पन्नो हारविलास चंद्र जी के नाम पर। 7 पिंड से भी 7 पिंड इनके लिए भी रखेंगे। ओम गयायाम गया फिर से फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ कश्यप गोत्रोत्पन्नो हारविलास चंद्र पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए कश्यप गोत्रोत्पन्नो प्रेमलता, और प्रेमलता दो ही है, इनके नाम तो 2 ही पिंड ले। ओम गयायाम गया फिर से फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ कश्यप गोत्रोत्पन्नो प्रेमलता, प्रेमलता ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए कश्यप गोत्रोत्पन्नो, इनके नाम से भी 7 पिंड ले लेंगे। ओम गयायाम गया तीर्थ फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ कश्यप गोत्रोत्पन्नो कामाक्षा, कामाक्षा प्रसाद मोहंती पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए सिंघल गोत्रोत्पन्नो गौरव गुप्ता जी के नाम पर। ओम गयायाम गया फिर से फलगो विष्णु गयायाम गया फिर से फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ सिंघल गोत्रोत्पन्नो गौरव गुप्ता पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो श्रीकांत आचार्य। ओम गयायाम गया फिर से फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो श्रीकांत आचार्य पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए कश्यप गोत्रोत्पन्नो राजनपति वर्मा। ओम गयायाम गया फिर से फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ कश्यप गोत्रोत्पन्नो राजनपति वर्मा पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। राजनपति वर्मा जी के नाम पर हो गए। अब आगरी कश्यप, इनके नाम से 7 पिंड ले लेंगे। ओम गयायाम गया फिर से फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ आगरी कश्यप गोत्रोत्पन्नो मनोज बबन पाटिल पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त सस्ते पिंड ते स्वधा। अब गढ़िया गोत्रोत्पन्नो निर्मल। ओम गयायाम गया फिर से फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ गढ़िया गोत्रोत्पन्नो गढ़िया गोत्रोत्पन्नो निर्मल पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब एक पिंड ले दुबादा वेंकट रमाना प्रसाद जी हैं, इनके नाम पर 1 पिंड अर्पण करें। ओम गया फिर से फलगो विष्णु पदाक्षावर तीर्थ
अज्ञात कश्यप गोत्रोत्पन्नो दुवादा वेंकट रमण प्रसाद ये सस्ते पिंड ते स्वभाव। हिंदू गोत्रोत्पन्नो प्रेम फतेह चंद वजीरानी, इनके नाम से भी 7 पिंड ले लेंगे। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ हिंदू गोत्रोत्पन्नो प्रेम फतेह चंद वजीरानी पूर्व संकल्प अनुसारे न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वभाव। कौशिका गोत्रोत्पन्नो, इनके नाम से 3 पिंड लेंगे। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ कौशिका गोत्रोत्पन्नो श्वेत कन्न पूर्व संकल्प श्वेत कन्नन गायत्री कन्नन और नरसिंहन कन्नन ये सस्ते पिंड ते स्वधा। इनके अपने माता पिता सब हैं। अब आगे बढ़े। साई कड़ा पिता का और पेंगुरिया माता का। ओम गयायाम गया फिर से फल्गु विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ साई कड़ा पिता का और पेंगरिया माता का। श्री वीर प्रकाश गुप्ता और श्री हेमलता गुप्ता ये सस्ते पिंड ते स्वधा। एक इनके समय एक पिंड और अर्पण कर दीजिए इनके सर्व पितृ के नाम पर, ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए कश्यप गोत्रोत्पन्नो अमोल अमोलिक, इनके हिसाब से भी सप्त पिंड ग्रहण करें। ओम गया लेते जाए 7 पिंडा। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ कश्यप गोत्रोत्पन्नो अमोल अमोलिक पूर्व संकल्प अनुसारे न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आइए कोवेंद्र महर्षि गोत्रोत्पन्नो रुद्रप्पा वनमाला गौरम्मा नागराज और श्री कुमार, इनके नाम से। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ कोविंद्र महर्षि गोत्रोत्पन्नो रुद्रप्पा रुद्रप्पा वनमाला गौरम्मा नागराज श्री कुमार ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए कश्यप गोत्रोत्पन्न भानुमति गोपालन नायर, इनके माता जी हैं अरुण गोपाल नायर, ठीक है। ओम गयायाम गया 7 पिंड ले लेंगे। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ कश्यप गोत्रोत्पन्नो भानुमति गोपालन नायर पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए पैडीपाला गोत्रोत्पन्नो कोटारी साई संतोष और कोटारी सूर्य नारायण जी के नाम पर इनके जो पिताजी हैं। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ पैडीपाला गोत्रोत्पन्नो कोटारी साई संतोष कोटारी सूर्य नारायण ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए कश्यप गोत्रोत्पन्नो अमरजीत लाल सिंगमार। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ कश्यप गोत्रोत्पन्नो अमरजीत लाल सिंगमार ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए कश्यप गोत्रोत्पन्नो परज विद्यार्थी। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ कश्यप गोत्रोत्पन्नो परज विद्यार्थी पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए महेंद्र गोत्रोत्पन्नो अरुण विश्वनाथ अलवे। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ महेंद्र गोत्रोत्पन्नो अरुण विश्वनाथ अलवे पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए कौशिका गोत्रोत्पन्नो राजा वेंकटेश। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ कौशिका गोत्रोत्पन्नो राजा वेंकटेश पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त सस्ते पिंड ते स्वधा। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो त्रिशित कुलकर्णी। ओम गयायाम गया फिर से ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो त्रिशित कुलकर्णी पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। अब आए गर्ग गोत्रोत्पन्न प्रभुदयाल रुंगटा। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ गर्ग गोत्रोत्पन्न प्रभुदयाल रुंगटा राधा कृष्ण जी रुंगटा रुक्मणी देवी ये सस्ते पिंड ते स्वधा। पितामह दोनों के नाम पर। नंद गोपाल गोथराम गोत्रोत्पन्नो मंगेश कुमार, इनके नाम से पिंड ले लें, 7 पिंड ले। ओम गयायाम गया फिर से फल वो विष्णु पदाक्ष अवर तीर्थ नंद गोपाल गोथराम गोत्रोत्पन्नो मंगेश कुमार पूर्व संकल्प अनुसार न गर्ग गोत्रोत्पन्नो
तो वहां पर एक आदमी को देखते रहना चाहिए, संकल्प में नाम नहीं छुपना चाहिए किसी का। गर्भ गोत्र उत्पन्न है। ओम गर्भ गोत्र उत्पन्न प्रभु जाल रुंगटा, राधा कृष्ण जी रुंगटा, रुक्मिणी देवी। ओम गयायाम गया तीर्थ फल गो विष्णु बक्षर तीर्थ गर्भ गोत्र उत्पन्नो प्रभु जाल रुंगटा, राधा कृष्ण जी रुंगटा, रुक्मिणी देवी। पिता पितामह ये सस्ते पिंडा ते स्वदा। अब नंद गोपाल गोथराम गोत्रोत्पन्न मंगेश कुमार। ओम गयायाम गया तीर्थ पल वो विष्णु पदाक्ष बल तीर्थ नंद गोपाल गोथराम गोत्रोत्पन्न मंगेश कुमार। पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंडा ते स्वदा। आप लोग का यहाँ भी दीप प्रज्वलित करेंगे। अब संकल्प के अंतर्गत जितने जो हुए सो तो नामकरण पूर्ण कर दिए गए, लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं कि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से ही यह पारलौकिक प्रक्रिया परिपूर्ण शुद्ध माने गए हैं। इसके लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने पुरुष खोड़सी मंत्र बनाए हैं। अब पुरुष खोड़सी मंत्र से आपके पिंडदान होंगे, क्योंकि आज जब यहाँ पिंडदान अर्पण करवा रहे हैं तो पिंडदान जब अर्पण कराते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आपने जितना सोचा है उससे करोड़ गुना कहिए का अरबों गुना ज्यादा आपके ऋषि महर्षियों ने हम लोग के लिए सोचा है। मंत्र में उन्होंने सब कुछ लाया, क्योंकि जब आप तो अपने परिवारों को जब करवा रहे हैं तो उतना ऐसे कहा आज आपके घर के कुत्ते बिलाई भी हों, पशु पक्षी भी जिनकी दिवंगत हो गए हों, उनके नाम से भी पिंडदान होंगे। वो भी आपके घर में काफी प्रसन्नता लाएंगे, काफी हर्ष आएंगे। घर के अंतर्गत जो भी कठिनाइयां हो, परेशानियां हो, नाना प्रकार के विषाद हों, सब समन होंगे। इसलिए मंत्र बनाए गए हैं। आए अब एक पिंड से करें। ओम यजमानस्य ओम यजमानस्य ओम यजमानस्य ओम यजमानस्य ओम यजमानस्य यजमानस्य कुलेन्द्रिताय च गतिर ईशांग विद्यते तेषां उद्धारणार्थाय इमं पुण्यं ददाम्यहम्। मातामह कुले च गतिर ईशांग विद्यते तेषां उद्धारणार्थाय इमं पिंडं ददाम्यहम्। बंधुबर कुले च गतिर ईशांग विद्यते तेषां उद्धारणार्थाय इमं पिंडं ददाम्यहम्। अजातदन्ताय केति ते च देते जाए अजातदन्ताय केति ते च गर्भः प्रपीडितां तेषां उद्धारणार्थाय इमं पिंडं ददाम्यहम्। पिंड की मात्रा को बढ़ा बढ़ा करके देते जाए, क्योंकि ये सामूहिक न है। अजाता दंताय की तेजा गर्भ प्रपीड़िता, यानी कि जिनके दांत भी न जन्मे हो, जो गर्भ में ही हो चले गए हो, उनके नाम से भी पिंडदान हुए। मंत्र का भाव यही है। अग्नि दग्धाय तथा अग्नि तथा परे विद्युचारहता एचभ्य पिंडं ददाम्यहम्। दावदाह मृताय च सिंह व्याघ्रहर्ता सिंह व्याप्य तेभ्यं पिंडं ददाम्यहम्। अरण्य वर्तमान येषु द्यातुष्णाहता भूतृपचाजाद तेभ्यं पिंडं ददाम्यहम्। रौर्वे बांसामित्रे कालसूत्रे च गता तेषाम् उद्धारणार्थाय इमं पिंडं ददाम्यहम्। असिपत्र बने घोरे कुंभीपाके च गता तेषाम् उद्धारणार्थाय तेभ्यं पिंडं ददाम्यहम्। पशु योनि गता एक पक्षी कीट सरीसृपा अथवा वृक्ष अनुसार तेभ्यं पिंडं ददाम्यहम्। अनेक यातना संता प्रेत लोके च गता तेषाम् उद्धारणार्थाय तेभ्यं पिंडं ददाम्यहम्। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये गता तेषाम् उद्धारणार्थाय तेभ्यं पिंडं ददाम्यहम्। जातंत सहस्रे तु भ्रमतः स्वेनः कर्मणः मानुष्यः दुर्लभं येषां तेभ्यः पिंडं ददाम्यहम्। दिव्य अंतरिक्ष भूमिष्ठा पीतरो बंध बांधव
मृता असंप्लुताय च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् यः केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्तो पितरो यजमानस्य ते सर्वे तृप्तिमायन्तु पिण्डदानेन सर्वदा यह बांधवा यह जन्मनि बांधवा तेषां पिंडो मया दत्तो अक्षय उपतिष्ठितामः। अब है सामान्य पिंडदान। पिंड उठाए अब, हाँ ठीक है। ओम पितृवंश मृताय च मातृवंश तथैव च गुरु ससुर बंधूनां च बांधवा मृता ये यजमान से कुले लुप्त पिंडा पुत्रधारी विवर्जिता क्रिया लोभगतास्तैव जाता धापंगवस्तता विरूप आम गर्भाच ज्ञाता अज्ञाता कुले यजमान से तीसां दुरारणार्थाय तेभ्यः पिंडम ददाम्यहम्। आ ब्रह्मणो ये पितृवंश जाता मातुस्तथा ब्रह्मवंश भवामदीया वंशः द्वे समस्त यजमानस्य दास भूता भृत्याश्च तथैव आश्रित सेवकाश्च मित्राणि सख्य पशवश्च वृक्षा दृष्टा दृष्टा कृतोपकारः जन्मांतरे संगताश्च तेभ्यः स्वधा पिंड अहम ददामि। मे प्रजासो नास्यति जीवो नश्यति वा स्वयं तस्मै प्रेताय ददो अत्र पिंडो अयं प्रतिष्ठिताम्। वो छिन्न कुल वंशानाम ईसाम दाता कुले नहीं धर्म पिंडो मया दत्तो अक्षय उपतिष्ठिताम। अब सब पिंड को उठाएं, हाथ में उठाएं, पत्थर से नहीं, हाथ में उठाएं। दोनों हाथ में अंजलि में रखे, दोनों हाथ की अंजलि में रखे। संकल्प के अंतर्गत मैंने आपका पृथक पृथक समूह का नाम का दिलवाया, मंत्र के द्वारा दिलवाया गया। आप लोग विष्णवे नमः का जाप करते रहे। ये जो पिंडदान दिए गए हैं, हाथ में लिए गए हैं, यह जो आप देख रहे हैं देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम के द्वारा धर्मार्थ जो कार्य हो रहे हैं, हमारे इसके संचालक परमानंद जी ही का यह आदेश है कि भाई जजमानों का कल्याण हो, साथ साथ समस्त विश्व का भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो। देश में जो अज्ञात हमारे वीर सैनिक दिवंगत हो गए हों, जिनकी वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गए हों, साथ ही अभी हाल फिलहाल आपने देखा कैसे अग्निकांड में भी लोग समाहित हो गए हैं। तो ज्ञात अज्ञात समूह का नाम से दी जाती है, क्योंकि विष्णु का नगरी है। समूह की कल्याण की कामना से विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए मोक्ष की भावनाएं से पिंडदान अर्पण किए जा रहे हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम मध्य ब्रह्मणुहा निधि प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवत मनमोन्तरे अष्टावीतमे कलि जुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्ते गयांग पुण्य क्षेत्र गया गदाधर क्षेत्रे कोलाहल पर्वत मध्य स्थिते श्रीहरिचरण समीपे विशिष्ट रूपेण आमस्याम तितौ अज्ञात सर्वस्त नामना वीर गति प्राप्ता समस्त सैनिकानां अकाल मृत्यु समस्त मानवानां यथा वाहन दुर्घटनाग्रस्त समस्त मानवानां विष्णु लोक प्राप्ति अर्थम इदम महापिंडम ददाम्यहम्। यह महापिंड समूह की कल्याण की कामना से श्री हरि के चरणों में अर्पण किए गए। समूह का कल्याण का भाव हो, समूह का कल्याण हो। आइए शास्त्री जी अब सूत्रदान करें। सूत्रदान ओम नमः व पितृ रसाय, नमः व पितृ ससाय, नमः व पितृ जिह्न, नमः व पितृ जीवाय, नमः व पितृ सोदाय, नमः व पितृ घोराय, नमः व पितृ मनववे, नमः व पितृ नमो व गृहान पितृ दत्ता तत्ता व पितृ देवस्मात् एतत् पितरो वासः। ऐसे धागा को चढ़ाइए। पिंड पूजन, हाँ ठीक है। ओम लक्ष्मी हस्तेन अर्घ्यम समर्पयामि।
ओम लक्ष्मी हस्तेन अर्घ्यम समर्पयामि पाद्य। ओम सरस्वती हस्तेन पाद्यम समर्पयामि आत्मन। रति हस्तेन आत्मनियम समर्पयामि स्नान कराए। ओम मंदाकंडस्तु यदवारी सर्वपापरम शुभम तद इदम कल्पितम एवं स्नानार्थ प्रतिगृहसाम इदम स्नानियम अदम आत्मनियम स्वात्मनियम। वस्त्र जैसे जैसे बताए उसी ढंग से कार्य करे। वस्त्र शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रं मत शांति परिरक्षा में इदम वस्त्रं सुवस्त्रं इदम आत्मनियम स्व आत्मनियम। वस्त्र धागा यज्ञोपवीत अर्पण करें। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सहजं पुरस्तात् आयुष्याग्रं प्रतिमुञ्चं शुभं यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं ब्रह्मस्तु तेजा इमे यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं इदम आत्मनियम स्व आत्मनियम समर्पयामि। चंदन श्रीखंड चंदनं दिव्यम गंधाढ्य सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनं प्रतिगृह्यतां एषः गंधः सुगंधः समर्पयामि। अक्षतिल और जौ अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमता सुशोभिता मया निर्दिष्टा भक्त्या गृहाण परमेश्वरम इमे तिल अक्षता सुतिल अक्षता। पुष्प पुष्पमाला जो भी हूं माल्यादिनी सुगंधानि माल्यादानि वै प्रभु मयाहृतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। तुलसी हेम रूपाम रत्न रूपाम मंजरीम भाव मोक्ष प्रदाम देवी तुभ्य अर्पयामि हरिम प्रियाम। पुष्पम च पुष्पमालायां समर्पयामि तुलसी दलम ताम समर्पयामि। रोड़ी है जिसको कि कुमकुम बोलते हैं। गंध द्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपयश्रियम कुमकुमम समर्पयामि। अबीर अर्पण करे। अबीरम च गुलालम च हरिरादिशमन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाणः परमेश्वरम नाना परिमल द्रव्यानि समर्पयामि। एक दीप जला दीप का भाव करे। ओम चंद्रमा मनसः जातः सूर्य चक्षु अजातः सूर्यदातो वायुष्य प्राणस्य मुगाद अग्नि अजायतः। ओम साज्यंत्र त्रिमवर्ती संयुक्तम वहनेना योजितं मया दीपम गृहाण दिव्यस्य तदंतिम रात्रिम दीपम दर्शयामि। हस्त प्रक्षालनम पंचमेवा है नैवेद्य। दोनों हाथ में बढ़िया से ले, कुछ पात्र में देना। आपके पास पात्र पर्याप्त है, आपको इसी ढंग से भोजन दे दिया जाएगा। बोलिए पात्र में ना भोजन दिया जाएगा। भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोका अकल्पना त्वद्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। हाथ जोड़ फूल लेके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्त्या अफृतं अस्मनाभि प्रेतात्मना। तांबुल पुंगी फल अर्पण करे। अंग पुंगी फलं भद दिव्यं नागबलितं इलालों संयुक्तं ताम्बलं प्रतिगृह्यताम्। एक पुष्प ले ले दक्षिणा स्वरूप। हिरण्य गर्भस्थ हेमबीज विवाह से अनंत फूल्य फलदां अष्ट शांति प्रलक्षण हिरण्य पुष्प दक्षिणाम समर्पयामि। हाथ में पुष्पांजलि। सेवांतिकः बकुल चंपंग पाटलब्धि पन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी जल मंजरी भी त्वां पूज्यामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पानि यथा कालोद्भवामि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वरम पुष्पांजलि समर्पयामि। जल की धारा में ओम अघोरा पितरा सन्तु ओम अघोरा मातरा सन्तु अघोरा गुरु बंधु सन्तु।
थोड़ा सा घृत या दुग्ध का धारा दे। ओम ऊर्जम बहंती अस्मृतं घृतं पया की लायम परि अस्त्रोमा स्वधा अस्ताचर्पेता मे पितृणः मे पितृणः मे पितृणः। अब आए आप लोग के भी आ गए हैं, आप लोग के भी देवतुल दर्शक वृंद, आप लोग के भी अब समय आया आशीर्वाद मांगने का। मैं संस्कृत में बोल देता हूं, उसके बाद हिंदी में बोलवाऊंगा, आप लोग उसी जगह पे हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगेंगे। ओम ओम गोत्रम वर्धतांग दातारो नभिवर्धतांग वेदा संततिरिव च त्रदा च नो मा वेगमद बहुदें च नो वस्तु अन्नं च नो बहु वेदतिश्चल वे मयि याचितारस्य न सन्तु मातस्मकंतना एता सुत्ता आशीष सन्तु। और हमारा वचन है सत्यविता सत्य आशीष। हाथ जोड़ कर बोले कि हमारी गोत्र की वृद्धि हो, दातारों ने, और साथ में हमारा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, हमारी गोत्र की वृद्धि हो, किसी से दाता मांगने की जरूरत नहीं पड़े। वेदा संतति रेवच, वेद धातु से वेद शब्द की निष्पत्ति होती है, वेद के अनुसार से हमारे मति गति का संचार हो, उसका अनुसरण करे। ये अपने पूर्वजों से आप कह रहे हैं, श्रद्धा हमारे ऊपर बनी हुई रहे, अन्न की प्रचुरता रहे, अतिथि की लाभ का सेवा का मैं अवसर हमेशा पाता रहूं, किसी के साथ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, किसी को मैं दे दूं। हे हमारे समस्त पितृगण, समस्त मातृगण, गुरु ससुर बंधु वर्ग आदिगण, ये हमारी मंगल कामनाएं हैं, आप सिद्ध करें। 7 बार उसी जगह से प्रणाम करें। और मैं आपको कहता वचन देता हूं कि सत्यवेता सत्य आशीष, आपका आशीर्वाद सत्य हो जो आप मांग रहे हो। साथ ही हमारे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें। बोले ओम ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। पुनः बोले, 3 बार बोलना पड़ेगा हमारे साथ। जो सुन रहे हो पूर्ण फायदा उठाएं, ये सब सुअवसर कभी भी हाथ में ना जाने दें, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। मैं जब बोलूंगा आप हमारे साथ बोलेंगे, तब न वायुमंडल में प्रभाव पड़ेगा। पितृ गायत्री मंत्र है, बोले हमारे साथ, ये आप ही के लिए यज्ञ हो रहा है। बोले ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव लव लव आत्मिक पुल्य आचार्य दक्षिणा स्वरूप में ओम गय हाथ में पुष्प, थोड़ा सा पुष्प ले। ओम गय अभी और पुष्प की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अर्पण सब करते चले जाए। ओम गयाम फलगो विष्णु पदाक्षर तीर्थ प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति निमित्त पिंडदानात्मक तीर्थ श्राद्ध सांगता प्रतिष्ठा संसिद्ध्यर्थम आचार्य इमं दक्षिणा संप्रददे। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आइए साक्षी बनाए, बोले ओम साक्षिणा संतु मे देवा ब्रह्मशान देवता मया देवधाम धर्म प्रसारण माध्यमस्य दया समासाद्य पितृणां मातृणां गुरु ससुर बंधु वर्गादीनां निष्कृता आगतो अस्मि देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम गयायां क्षत्रिय पितृकार्य गदाधर त्वमेव साक्षी भगवान च निर्मोहम ऋणम त्रयात्। आए 3 ऋणों से मुक्ति पाए। कर्म की समाप्ति, कर्म का समर्पण, ठीक है। ओम गयांग फलोपता अनेन पिंडदानात्मक तुलसीत्राभ्यन पितृश्रुति जनार्दन प्रियताम न मम।
अब तो बोले हमारे साथ, बोले भगवत प्रसादात मम श्राद्धम परिपूर्णम अस्तु, अस्तु परिपूर्णम। ईश्वर की कृपा हुआ। मैं भी डॉक्टर प्रोफेसर, कितनों को तो मैंने डॉक्टर की डिग्री दी। आज ये आपका सौभाग्य था कि इस धर्म प्रसारण देवधाम के माध्यम से आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। और अब लास्ट में यह क्षमा प्रार्थना है, और आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप तो अपने पूर्वजों से क्षमा मांगेंगे ही, लेकिन अपने जीवन में भी क्षमा जरूर रखेंगे। यह भाव अपने जीवन में भी रखेंगे। ओम विश्वर्गाविंदु मात्राणि पदपदाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरम अपराध सहस्राणि क्रियते अहर्निश मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तमः। आवाहनं न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मध्ये मंत्र तंत्र स्वर वर्ण ध्यान नियम न्यूनातिरिक्त लोपः दोष प्राश्चितार्थकम अच्युतानंद गोविंदाय नमः त्रय महामंत्र जपम करिष्ये। अब ये लास्ट प्रक्रिया है, और 7 बार आप लोग से मैं बुलवाऊंगा। आकाश की तरफ देख करके आपको बोलना पड़ेगा। ये महामंत्र है, और आज 7 बार बोल देंगे तो जीवन में समस्त आप उद्धार हो जाएंगे, अपने पितरों से जिनसे मुक्ति हो जाएंगे। पहला बोले ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम आकाश की तरफ देख के ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम देखे ऊपर, और ऊपर देख करके बोले ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण सर्वा बुद्धिमात्मना प्रकृति स्वस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणे इति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। आइए शास्त्री जी आरती की प्रक्रिया प्रारंभ करें। पात्र में रखे दीपक को। पात्र में रख के, और उसके बाद खड़े हो जाए, बढ़िया से कपूर और जो दीपक जो बच रहे हैं इनको पूरा प्रज्वलित कर दे। हर एक चीज में जो बुझ गए हैं उसको पहले एक काम कीजिए, साथ दीपक थोड़ा प्रज्वलित करे, तब आरती दिखलाए। और सब कलश वाली दीपक प्रज्वलित करे, चले जल्दी करे। ऐसे भाई पवन देवता अपना काम कर ही रहे हैं, सारी सृष्टि में अगर न उनका कार्य होगा तो फिर कहां से चलेगा। इसलिए उनके कार्य में हम लोग क्या आपको बाधक बने, बोलिए। बाकी तो अभी सीजन का है महत्व होता है अपना, अभी का सीजन ही वही है।
खड़े होकर कर करके भगवान विष्णु के पास उसके सामने इधर वहीं पर पहले दिखलाइए भगवान विष्णु के पास। हाँ ठीक है, उसी ढंग से वहीं पर दिखलाइए, नीचे झुक कर करके थोड़ा। बाकी आप जानते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकनाथम्। ओम आप लोग ये बोल सकते हैं, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, मातृदेवताभ्यो नमः, गुरु ससुरबंधु वर्गादि देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति सुशांति भवतु। आप लोग अब जिस जगह दिखला दी है, आप लोग भी आरती ले ले। हम अभी दिखलाइए थोड़ा सा आरती वहां पर, और थोड़ा सा आगे बाबू करके जरा सा भगवान के चरण में उसको बढ़िया से दिखलाइए, कि ताकि सब लोग भगवान के चरणों में जो आरती हो रहे हों, उस आरती के हमारे जो भी जजमान भी लाभान्वित हो रहे हैं, श्रद्धालु देवतुल्य सब लोग उसी जगह से 7 बार आरती लेंगे जरूर हाथ से इस ढंग से करके। 7 बार का भाव होता है कि आपके पितरों के संरक्षक 7 दिव्य पितृ नगरी में रहते हैं। कव्यवाट नल सोमो यमश्चवायर माता अग्निस्वाता सदा सोमपा पितृदेवता। उसी जगह से अपने समस्त पितरों को प्रणाम करें। अब आज आपकी श्री हरि के चरणों में विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए, वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह जो विशिष्ट आपका कार्य भगवत प्रसादात ईश्वर की कृपा से संपन्न हुआ है। आज घर में भी सात्विक भोजन करेंगे हमारे समय से, क्योंकि यज्ञ करवाए हैं। साथ ही भोजन करने के पहले हम लोगों का नियम है कि गौ ब्राह्मण ही तायच है, गौ ग्रास जरूर निकाल के खाएंगे। जिनको सुविधा हो गौ को अर्पण करके खाएं, अति उत्तम। न जिनको गौ मान लिया कि शहर में हो, गाय नहीं हो, तो उनके अंश जरूर निकाल दें। उनके अंश निकालने के बाद ही आप ग्रहण करेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और जो मैंने दीपक प्रज्वलित करवाया था, वह दीपक कभी जलने दीजिए। अब शास्त्री जी ऐसी बात है कि उसको 3 हिस्सा में 3 भाग में किया गया, फर्स्ट विष्णु पद आख्याबाद। वो 3 को पहले 1 भाग में 3 भाग में पृथक करे। सीता कुंड राम गया कभी 1/4 दे देंगे। तो पहला जो हैगा पिंडदान जो है वह पत्तल में लेकर श्री भगवान के चरण में यहां रख के फिर मंदिर में जाकर के अर्पण कर देंगे। और दूसरा जो है फल्गु नदी में जल में अर्पण कर दें। तीसरा अक्षयवट में चढ़ा दें। जहां जिनके निमित्त किए गए हैं उनके निमित्त अर्पण करें। पहले भगवान के चरणों में चढ़ा लें, यहां पर रख दें, उसके बाद फिर जल में जाकर के फल्गु में अर्पण कर दें, यहां पर भगवान के पास रख दें और फिर ले जाकर मेन मंदिर में अर्पण कर दें। उस मंदिर के प्रांगण में नीचे यहां बहुत नजदीक हम बैठे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। दीपी उठाए पिंडदान, हाँ ठीक है, और ले जाकर के जल में प्रवाह कर दें। तीसरा जो होगा अक्षयवट वाला बाद में आकर के उठा लेंगे। जाएं, ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहेंगे। और आप लोग भी ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहेंगे।
चलिए चलिए, हो गया, चलिए उठिए जल्दी। आसन नहीं, पर वो आसन इधर से जाइए, इधर से है। हाँ जाइए, जल में अर्पण कर। और कैमरा ठहरिए ना एक मिनट, कैमरा को लेकर के जाए, 7 मिली जल दे दीजिएगा, फल्गु में जाकर के दे दीजिए। सद्य फलम दिए थे फल्गु, ये जल अभी बांध करके रखा गया है, इसलिए पानी का प्रवाह वेग आप नहीं देख रहे होंगे। ओम अद्य पूर्व संकल्पन अनुसार से दीधार घोर प्रसार माध्यम समस्त यजमानस्य कल्याण लाभार्थाय इदम फिर। और खड़ा होके और 7 मिली जल दे देंगे। हाँ उसी जगह दे, हाँ उसे खड़ा होकर के धीरे धीरे करके दीजिए। ओम समस्त पित्रादीनां मात्रादीनां गुरु बंधु वर्गादीनां मक्ष्य मुख्य तृप्ति कामन्यम पिंडदान कृत्वा इदम पिंडम फलगुजलम तुभ्यमेव संप्रत। 7 मिली जल दे दे। ओम कभ्यवाद न लसो मोह मत्स्य हवायर्मा तथा अग्निश्वातावृतदा सुमपा पितृ देवता। चलिए जल को जरूर आप लोग प्रणाम कर ले, क्योंकि बांध के रखा गया है जल। के चरणों में विशेष जब उनकी कृपा होता है तभी यह यज्ञ संपन्न होते हैं। गौग्रास निकाल करके भोजन करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे समर्पित भावना से, और शास्त्रोक्त विधि से सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो गए। अब भगवान के चरणों में अर्पण किए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा खास करके ये जब मिनी पितृपक्ष हो जाता है, मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने में बाधा बन रही है, नहीं जा पा रहे हैं। उन्हीं के प्रांगण में है, उन्हीं के चरणों में समर्पित होकर कार्य संपन्न हुए हैं। फल्गु का जल था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, फल्गु जल में अर्पण कर दिए गए हैं।